और हमारे साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा मौजूद हैं इस वक्त। श्रुति का खैर मकदम करते हैं जी सलाम पर। श्रुति, इस्तकबाल है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से, एक बड़ी अचीवमेंट है ये, कैसा लग रहा है? थैंक यू। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है पर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस रिजल्ट की, बट मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और सभी लोगों का जिन्होंने इसके अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया। श्रुति, जान सकते हैं किस तरह से हार्डवर्क किया है आपने, किस तरह से चीजों को मैनेज किया है इस पूरे सफर में? इस एग्जाम, ये एक लंबा एग्जाम होता है, तो वही जो हर कोई एक एस्पिरेंट इसमें करता है, हार्ड वर्क, पेशेंस, एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि पेरेंट्स का सपोर्ट, इस वजह से शायद ये हासिल हो पाया। जाहिर सी बात है, एक लंबा प्रोसेस होता है श्रुति, और ऐसे वक्त में कई बार मायूसी भी आती लगती है। कभी आपको ये लगा कि चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, कभी ऐसा महसूस हुआ? ये अप्स एंड डाउन्स तो जैसे होते हैं, हर चीज में होते हैं, तो इसके अंदर भी डेफिनेटली आए थे, बट फ्रेंड्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट की वजह से आई थिंक मैं ये कर पाई और कंटिन्यूसली वो मोटिवेशन रख पाई। श्रुति, दिन के 24 में से कितने घंटे आपने दिए? ये मुझे नहीं पता अभी, और नहीं मैंने कभी काउंट किया, बट जितना हो सकता था, जितना मैं पढ़ सकती थी, वो हर दिन पर भी कई बार निर्भर करता था। किसी दिन ज्यादा पढ़ने का वो होता है, किसी दिन थोड़ा ब्रेक लेने का होता है, तो घंटे तो काउंट नहीं किए, बट थोड़ी मेहनत तो लगती है एग्जाम में। श्रुति, आप जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट रही, आपका वहाँ का तजुर्बा जान सकते हैं कि आपके इस माइलस्टोन वाले सफर में यूनिवर्सिटी का कितना रोल रहा? यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन तो अलग से की थी, पर यहाँ का एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो वहाँ से मुझे काफी हेल्प मिली, स्पेशली यूपीएससी के जर्नी के लिए। जो आसपास लोग थे वहाँ पर जिन्होंने मुझे गाइड किया, टीचर्स थे, तो एक एनवायरनमेंट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मुझे आरसीए से मिला, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में है। जी श्रुति, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शाया होते हैं, प्रिंट होते हैं मुख्तलिफ मैगजीन्स में, अखबारों में, यूपीएससी टॉपर्स के कि उनका सफर कैसा रहा, लेकिन हम आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि इस सफर में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की महसूस होती है? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी इसमें हेल्प करती है। क्या सिलेक्टिव अप्रोच भी काम आती है इसमें? सिलेक्टिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कि आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है, तो एक स्ट्रैटेजी उस सेंस में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। आपने बताया श्रुति, आपको उम्मीद नहीं थी कि आप टॉप करेंगे, लेकिन क्या ये आपको लगता था कि एग्जाम क्लियर करेंगे आप? हाँ, इसकी उम्मीद थी इस बार मुझे, बट हाँ, ये रैंक आएगी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। श्रुति, आखिरी सवाल, जो दीगर बाकी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत मेहनत की है लेकिन अभी तक जिन्हें कामयाबी नहीं मिली, श्रुति शर्मा द टॉपर 2021 का क्या पैगाम, क्या मैसेज है उनके लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिसको जो पसंद है और जिस चीज में मन लगता है करने में, वही करना चाहिए, और उसी के अंदर आप एक कंसिस्टेंट लेवल पे मेहनत कर सकते हैं और कर पाते हैं। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी आई थिंक इसके अंदर एक जी मतलब हेल्प करती है डेफिनेटली। श्रुति, एक बार फिर जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके फ्यूचर वेंचर्स के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तवील और कीमती गुफ्तगू के लिए श्रुति।